डिजीजेस कॉजिंग कंट्रोल, ठीक है, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे क्योंकि टाइम एक्चुअली है नहीं ज़्यादा। ठीक है, तो डिजीज़ क्या होता है? डिपार्चर फ्रॉम नॉर्मल हेल्थ थ्रू स्ट्रक्चरल और फंक्शनल डिसऑर्डर ऑफ द बॉडी। क्लियर है क्या? नॉर्मल हेल्थ से है ना अलग हो जाएगा। तो वर्ल्ड हेल्थ डे हो जाता है अप्रैल 7 को। कैटेगरीज ऑफ डिजीजेस सेवरल वे, एक्सटेंट ऑफ ऑकरेंस, कम्युनिकेबिलिटी, काइंड्स ऑफ पैथोजन, काइंड्स ऑफ ट्रांसमिटिंग एजेंट। कैटेगरी ऑफ डिजीज, कैटेगरीज ऑफ डिजीज तय करना जरूरी हो जाता है। क्यों? ताकि उसका क्योर जो है उसके हिसाब से ही होगा। क्लियर है क्या? ठीक है। कैटेगरीज ऑफ डिजीजेस बेस्ड ऑन द एक्सटेंट ऑफ ऑकरेंस। एंडेमिक, व्हेन द डिजीज इज फाउंड इन सम लोकेलिटी अटैकिंग ओनली अ फ्यू नंबर ऑफ पीपल, और केवल एक ही लोकेलिटी में रहता है। एग्जाम्पल येलो फीवर इन सर्टेन अफ्रीकन कंट्रीज, गोइटर इन सब हिमालयन रीजन्स एंड ऑल। ठीक है, तो वहाँ पे जैसे कि आयोडीन वगैरह नहीं है, कमी है, इसलिए हो गया। ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर जगह ऐसा हो। Epidemic, when the disease breaks out and spreads from place to place, affecting large numbers of people at the same time. Example, plague in India in 1994. ठीक है, प्लेग एक वहाँ पे भी हुआ था, ब्रिटेन, यूरोप में। Pandemic, when the disease is widely distributed worldwide. Example, AIDS. तो पैंडेमिक और एपिडेमिक में क्या है अंतर? पैंडेमिक हो गया एट मच लार्जर स्केल, ठीक है, पूरे वर्ल्ड वाइड। और यहाँ पे है कि हाँ लार्ज नंबर ऑफ पीपल है, बहुत बड़ा एरिया है। पैंडेमिक इज इवन ना लिटिल मोर एक्सट्रीम। स्पोरेडिक, व्हेन देयर इज अ स्कैटर्ड इंडिविजुअल केसेस ऑफ, ठीक है, कहीं कहीं पे मिलता है हम लोग। कैटेगरीज ऑफ डिजीजेस बेस्ड ऑन कम्युनिकेबिलिटी। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जो कि ट्रांसमिट नहीं होगा। In the disease there is no germ of any kind and they cannot spread from a patient to another person by contact or by any other. एग्जाम्पल क्या है? डायबिटीज़ है, कलर ब्लाइंडनेस, हार्ट अटैक, बेरी एट्सेट्रा। ठीक है, तो ये जो है स्पेसिफिकली क्या होता है, किसी विटामिन मिनरल की कमी की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो दिस इज नॉन कम्युनिकेबल या फिर नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, कुछ जर्म्स वगैरह के कारण नहीं हो रहा है। लेकिन जो जर्म्स के कारण हो रहा है, डिजीज कॉजिंग जर्म को हम लोग पैथोजन बोलते हैं। जो जर्म के कारण हो सकता है वही जर्म जो है दूसरे में चला जाए तो उसको भी हो जाएगा, तो इसीलिए इसको वो कौन सा डिजीज हो गया? कम्युनिकेबल डिजीज हो गया या फिर इन्फेक्शियस डिजीज हो गया। इसमें एक टर्म है इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब क्या है? जैसे कि फॉर एग्जांपल है ना, आप जो है आइसक्रीम खाओ, तुरंत सर्दी नहीं होगा है ना, एक एक दिन के बाद होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा आप खा लो है ना, तो थोड़ा देर तक नॉर्मल रहेगा, फिर 10 घंटे बाद, 14 घंटे के बाद, एक दिन के बाद फिर जो है प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो थोड़े समय के लिए जो है वो जो डिजीज कॉजिंग जर्म है वो थोड़े समय तक है ना अपने आप को ग्रो करता है ना, और फिर जब ज़्यादा ग्रो हो गया और फिर जब ज़्यादा वो हार्म करने लगता है तब फिर उसका इफेक्ट दिखता है। ले रहे क्या? ऐसा नहीं कि इफेक्ट नहीं है, इफेक्ट है, लेकिन धीरे धीरे वो थोड़ी देर के बाद दिखता है, कोई दिक्कत नहीं। कैंसर क्या है बताइए? कम्युनिकेबल है कि नॉन कम्युनिकेबल? नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस एक्स्ट्रा नॉट इन सिलेबस, सिलेबस में नहीं है ये, तो फिर आगे बढ़ते हैं। वाई द नेम कैंसर ना, बिकॉज इट, ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। कैंसर नहीं है ना, ये नहीं है ना सिलेबस में। कम्युनिकेबल और इन्फेक्शियस डिजीजेस पैथोजन के कारण होगा। अब कौन कौन सा पैथोजन है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है समझना। क्यों समझना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि डिफरेंट पैथोजेंस का डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस है, और उसके हिसाब से उस लाइफ प्रोसेस को हम लोग स्टॉप कर देंगे तो वो मर जाएगा। क्लियर है क्या? ठीक है, तो क्या है? बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, हेलमिंथ। ठीक है, तो ये हो गया पैथोजन, और उसके कारण क्या क्या डिजीज कॉज होगा वो हमको याद करना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर। इंक्यूबेशन पीरियड इज द पीरियड बिटवीन द एंट्री ऑफ जर्म्स, तो जर्म एंट्री हो चुका है,
लेकिन जो पहला सिम्टम है उसको अपीयर होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ सम डिजीजेस, निमोनिया का 1 से 3 दिन है ना, चिकन पॉक्स, रेबीज 1 मंथ, लेप्रोसी सेवरल ईयर्स, HIV एड्स इट कैन बी इवन मोर देन, है ना, ईयर्स, कैन बी मोर देन ईयर्स, ऐसा जरूरी नहीं है। क्लियर है क्या? ऑल इन्फेक्शियस डिजीजेस हैव अ सर्टेन इंक्यूबेशन पीरियड फ्रॉम शॉर्टेस्ट डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। ठीक है, अलग अलग बैक्टीरिया जो है अलग अलग डिजीज कॉज करेगा। तो कॉलेरा का जो है कौन सा बैक्टीरिया कॉज करता है? विब्रियो कॉलेरा। विब्रियो मतलब क्या होता है? कॉमा शेप्ड, ठीक है, कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया रहता है। ठीक है, बैक्टीरिया का शेप ही है वो कॉमा शेप्ड, इसलिए उसको विब्रियो बोलते हैं। इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना है? फ्यू आवर्स टू 6 days। पेशेंट सफर्स फ्रॉम वॉमिटिंग, लूज मोशन, very little or no urination because of the shortage of water in the body. Urea accumulates in the body which is poisonous. Patient may die. कॉलेरा जर्म जो है कैसे स्प्रेड होता है? फूड और वाटर से। बेसिकली बैक्टीरिया को एंटर करना है आपके शरीर के अंदर कॉलेरा के लिए, तो मोस्ट ऑफ द टाइम कैसे एंटर करेगा? खाने से, वाटर या फिर फूड। ठीक है, द कंटेमिनेशन रिजल्ट्स ड्यू टू डस्ट एंड बाय डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट थ्रू flies. The flies sit on excreta of the patient and mechanically carry the germs which stick to their spiny legs and body to the exposed food that is eaten up through the mouth, that is oral. Prevention method includes good sanitation, killing flies, keeping the food and cut fruit properly. ठीक है, जिसके कारण कि हम लोग जो खाएं वो बहुत शुद्ध खाना खाएं। क्या? इसीलिए एक और रीज़न है कि जो कुक्ड फूड होता है दैट इज़ बेटर, समझ में? तो उससे क्या हो जाता है कि ये सारी चीज़ें जो है मर जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट, टाइफॉइड फीवर। मेजर सिम्टम इज कंटिन्यूस फीवर विच यूजुअली राइजेस इन द आफ्टरनून। ठीक है, रेडिश eruptions अपीयर ऑन द चेस्ट एंड इन द एब्डोमेन। कॉजेटिव जर्म कौन सा है? कॉजेटिव जर्म टाइफॉइड का सैल्मोनेला टाइफी। फ्लैजेलेटेड बैक्टीरियम विच अटैक्स द इंटेस्टाइन्स। फ्लैजेला का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो बैक्टीरिया जो मूव करता है ना, तो ये पीछे में एक टेल रहता है बैक्टीरिया का और वो मूव करता है। पता है कितना स्पीड से मूव करता है? अराउंड, है ना, एक मिनट में। ठीक है, बल्कि बहुत ज़्यादा आरपीएम है ना, एग्जैक्ट फिगर क्या था? बहुत ज़्यादा आरपीएम। ठीक है, दिस इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट मशीन्स विच इज प्रेजेंट ऑन द प्लैनेट। क्योंकि बहुत छोटा है, वेरी माइन्यूट है, और उस माइन्यूट में वो घूम रहा है। और पता है, लाइक इट इज़ ऑलमोस्ट 1 लाख रेवोल्यूशन पर मिनट। 1 मिनट में 1 लाख रेवोल्यूशन कर रहा है, समझ आ रहा है कितना उसका स्पीड है? और अगर उसको टर्न बैक करना है तो उसको रुकने में पता है कितना टाइम लगता है? केवल क्वार्टर टर्न। 1 लाख से ऐसे कर रहा है, तुरंत झटके से फिर से 1 लाख से ऐसे करना है। इट्स वेरी वेरी एफिशिएंट, बहुत रिसर्च हुआ है इसका। Okay, so anyway, let us go ahead. So that is typhoid fever. ठीक है, कंटेमिनेशन ऑफ फूड एंड पर्टिकुलरली ऑफ मिल्क। इंक्यूबेशन पीरियड आप याद कर लीजिए, रिकवरी अबाउट 2 to 3 weeks। रिलैप्स इज नॉट अनकॉमन, सम पीपल आफ्टर रिकवरी आर कैरियर्स ऑफ द डिजीज। ठीक है, कैरियर ऑफ द डिजीज का मतलब क्या होता है? कैरियर का जो है ना, कैरियर अगर देखा जाए इंग्लिश मीनिंग यही हुआ, कैरी जिसको कर रहा है, लेकिन बायोलॉजिकल मीनिंग होता है, बायोलॉजिकल मीनिंग होता है कैरियर ऑफ द डिजीज का कि वो उस आदमी को वो डिजीज है लेकिन उस आदमी को इफेक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन है, वो जर्म है उसके अंदर, ऐसा में जो भी हो। ठीक है ना, उस आदमी के अंदर वो जर्म है, जैसे कि टाइफॉइड, उस आदमी के अंदर वो जर्म है लेकिन उस आदमी को नहीं हो रहा टाइफॉइड, लेकिन उसके कारण आपको हो जाएगा। दैट इज मीनिंग ऑफ कैरियर ऑफ द डिजीज। यू आर गेटिंग, यस और नो? ठीक है, prevention anti-typhoid inoculation should be repeated every year. Proper sanitation and control of flies reduces chance of disease. Tuberculosis, rod shaped bacterium which is mycobacterium tuberculosis. ठीक है, the germs may be carried by air or dust. ये अब थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लमेटिक है, एयर में, डस्ट में,
समझ में आ रहा है? इट्स वेरी डिफिकल्ट, है ना? तो इसीलिए जो है इसीलिए टीबी के पेशेंट के पास भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उससे हो जाएगा, ठीक है? और स्पेसिफिकली तब होता है जब हमारा इम्यून सिस्टम वीक है। इनफैक्ट ऐसा बोला जाता है कि टीबी वायरस अभी भी है, सॉरी टीबी जो बैक्टीरिया दैट इज देयर इन द सराउंडिंग बट देन इज नॉट अफेक्टिंग अस, क्योंकि हम लोग वीक पड़ेंगे तो अफेक्ट हो जाएगा। In the body, the surrounding tissues form a kind of wall or tubercle around the germs. The germs are widespread and almost everyone receives them. दिख रहा है क्या? Widespread है और almost everyone सबको रिसीव किया है, लेकिन हम लोग क्योंकि स्ट्रांग है इसीलिए ज़्यादा। Most people overcome minor infection. The body resistance is low. The disease becomes severe. ठीक है? और इसमें मेन चीज़ क्या होता है कि ये जो टीबी है ना, छींक वगैरह के कारण जो है ना, टीबी का जो पेशेंट है उसका छींक में वो कैरी होता है, जो म्यूकस होता है, थूक जो होता है उसमें कैरी होता है, ठीक है? तो इसीलिए आसपास नहीं रहना चाहिए, दैट इज़ वन थिंग। सेकेंड थिंग है कि हाँ, इसमें जो है क्या होता है कि सराउंडिंग टिश्यूज फॉर्म अ काइंड ऑफ वॉल और ट्यूबरकल अराउंड द जर्म्स, ठीक है? इट रिक्वायर्स ट्रीटमेंट इन इट्स अर्ली स्टेज। अगर अर्ली स्टेज में टीबी डिटेक्ट हो गया है देन इट कैन बी है, लेकिन बाद में फिर प्रॉब्लम हो जाता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन इज अ वेरी इफेक्टिव ड्रग इन क्यूरिंग ट्यूबरकुलोसिस, इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। प्रिवेंशन, BCG वैक्सीनेशन हैज बीन फाउंड यूजफुल इन डेवलपिंग इम्यूनिटी फॉर ट्यूबरकुलोसिस। मार्च 24 इज ऑब्जर्व्ड एज एंटी ट्यूबरकुलोसिस डे। टीबी इंडिया में बहुत ही कॉमन है, ठीक है? ये एक जगह दिया हुआ है, अच्छा याद कर लीजिएगा, ठीक है? हमको लगता है ये सब सिलेबस में नहीं है ना? निमोनिया वगैरह सब सिलेबस में नहीं है, बस ये लास्ट में ही होगी। डिजीज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ, तो मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम, ठीक है, जो कि एक प्रोटोजोआ है, और वेक्टर इसका कौन सा है, ठीक है? तो वेक्टर का मतलब क्या है? डिजीज कैरियर है वो, ठीक है ना? मच्छर के काटने से बैक्टीरिया, मच्छर के काटने से जो है वो स्पोरोजोन ट्रांसफर हो जाता है। क्लियर है क्या? वो मच्छर के अंदर रहता है। इनफैक्ट अपना थोड़ा सा लाइफ साइकिल वो मच्छर के अंदर करता है, थोड़ा सा लाइफ साइकिल हमारे अंदर करता है, ठीक है? चिल एंड हाई फीवर आर रिपीटेड ऑन थर्ड fourth day. Mosquito bites the patient, the parasite is sucked along with the blood, grows and multiplies within the mosquito. फिर हो गया अमीबिक डिसेंट्री, अमीबा। तो ये सब जो है प्रोटोजोन्स के अंदर आ रहा है, ठीक है? हम लोग पढ़ेंगे, शायद आप लोग पढ़े होंगे मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंगी, प्लांटे, एनिमेलिया, 5 किंगडम। तो बैक्टीरिया का खत्म हो गया, वो अलग किंगडम था। अभी ये जो प्रोटोजोआ है ये दूसरे किंगडम, ठीक है? प्रोटेस्टा में है। क्लियर है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अमीबिक डिसेंट्री यू कॉज बाय एन काइंड ऑफ अमीबा कॉल्ड एंटमीबा हिस्टोलाइटिका। ये भी फूड के ही कॉन्टामिनेशन से होगा। स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है ना, ट्रिप्नोसोमा, खास करके अफ्रीका में बहुत पाया जाता है। इसमें क्या होता है, आदमी सोते रहता है, ठीक है? आप लोग कोई लोग इसका थर्ड टेस्ट करा लेना, ठीक है? Symptoms are fever, headache, itchiness and joint pains, ठीक है? This phase is also known as the neurological phase and can be fatal in this way, ठीक है ना? जब अच्छा खासा जब सोने लगता है आदमी तो फिर उसका मतलब कि अच्छा खासा वो अफेक्ट हो गया है वो आदमी, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। पैरासिटिक वर्म्स, ठीक है? ये आ गया किसमें, अब एनिमलिया में चल गए हम लोग। क्लियर है क्या? इसमें क्या क्या है? एस्कैरियोसिस है, जो कि जो है ना, एक्चुअली बहुत छोटा छोटा जर्म रहता है, इवन आँख में भी रहता है, आँख में रहेगा, ठीक है? और कभी कभी जो है पैर में वगैरह है ना, अलग अलग जगह रहता है। Roundworm is elongated about the size of an earthworm, females being slightly longer, male can be recognized by slightly curved hind end, ठीक है? These worms, और ये पता है कितना एग देता है? बहुत ज़्यादा एग। द फीमेल लेज सेवरल थाउजेंड एग्स पर डे, समझ रहा है? ठीक है?
ठीक है। फिर हो गया टेनियासिस, ठीक है। ये पैरासिटिक वर्म्स का हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। एक्चुअली पैरासाइट का मतलब क्या है? तो खाना इन वन सेंस तो लाइक बहुत सारे जो ऑर्गेनिजम्स है खाना खाते हैं। पैरासाइट जो है उसको रहने के लिए भी जगह हमारे अंदर ही चाहिए, ठीक है ना। अंदर चाहिए या फिर बाहर चाहिए, ठीक है। बाहर में जैसे कि जो जू होता है, लाइस, वो हमारे बाहर है। तो वो हो गया एक्टो पैरासाइट, लिव्स ऑन द बॉडी। एंडो हो गया जो कि लिव्स इनसाइड द बॉडी, ठीक है। और जो इनसाइड द बॉडी रहता है अच्छा खासा लाइक प्रॉब्लम करेगा, ठीक है। बहुत लोग जो है ना, और वो लोग जो है इवॉल्व भी हो जाता है, पता है। दे विल नॉट हैव एनी आईज, दे विल नॉट हैव मच सेंस ऑर्गन्स, क्योंकि अंदर कुछ काम ही नहीं है, आई का क्या काम। बट दे हैव हुक, हुक है। हुक से क्या करता है वो लोग, दे स्टेन द इंटेस्टाइन। अब खाना के साथ साथ तो चल जाएगा ना, वो लोग खाना जा रहा है उसके साथ साथ ही चल जाएगा, लेकिन वो हुक करके रह जाता है इंटेस्टाइन में, हुक किया और रह गया, ठीक है। सो दीज आर क्वाइट डेंजरस, है ना। ये हम लोग पढ़ लेंगे नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय, विश यू ऑल द बेस्ट।